चाहे राम कहो या श्याम, दो तो नाम बहुत सुंदर हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। महामंत्र कली काल में ये बहुत उत्तम है। इसलिए भगवान का नाम जपें, और भगवान का नाम सुंदर है। राम कहो या कृष्ण एक हैं, दुर्गा कहो या गणेश एक हैं। रूप नाम अलग अलग हैं, लेकिन परमात्मा एक है, वो सत्य है। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। इसके बाद में वेद व्यास जी आगे कह रहे हैं कि इस भागवत के अंदर ऐसा ज्ञान है और सत्पुरुषों के जानने के उस वास्तविकत्व का ही निरूपण किया गया है। तीनों तापों का नाश करने वाला ये भागवत है। तीन ताप माने आध्यात्मिक, दैविक और भौतिक। और कहते हैं कि ये भागवत बड़ा मधुर है। मधुर क्यों है? इसलिए मधुर है कि इस भागवत रूपी फल के ऊपर सुखदेव रूपी तोते ने चोंच लगा दी। आपने फल देखा है कि नहीं? अमरूद 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 हो, आम हो, सेब हो, और तोते की चोंच में पता नहीं क्या जादू होता है कि अगर वो तोता अपनी चोंच फल पे लगा दे तो वो फल बड़ो मीठा और स्वादिष्ट हो जाता है। क्या कभी आपने तोते की चोंच लगा हुआ फल खाया? क्यों नहीं खाया? हमने तो खाया, अपनी बता रहे हैं, हमने खाया, बड़ो स्वादिष्ट, बड़ो मीठा। तोते की चोंच में जादू है, पता नहीं क्या है, जादू तोते की चोंच में ही है कि वो तोता जिस फल से अपनी चोंच लगा देता है वो फल बड़ो मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है। ऐसे भागवत रूपी फल के ऊपर सुखदेव रूपी तोते ने चोंच लगा दी, और ये चोंच लगाती, ये इतना मधुर है, इतना मीठा है, इतना स्वादिष्ट है कि कई बार सुन ली कि नहीं, कई बार सुन ली, कई बार मन में आती है और सुने और सुने और सुने, मन में आती है और सुने। ऐसा मधुर है, जब तक चेतना रहे तब तक पान करो, भागवत सुनते रहो। गुठली नहीं, छिलका नहीं, त्याज्य कुछ है नहीं। भागवत का बार बार पान करते रहो, पृथ्वी पर सुलभ है, आगे कहीं नहीं मिलेगा। ऐसी भागवत की महिमा बता करके कथा को प्रारंभ करते हुए वेद व्यास जी लिखते हैं कि एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनकादि 88,000 ऋषि बैठे। कहां? वहां नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनकादि 88,000 ऋषि क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। एक होता है यज्ञ, एक है सत्र। सत्र और यज्ञ में थोड़ा अंतर है। यज्ञ होता है वो जिसमें एक यजमान हो, और सत्र होता है कि सभी यजमान हैं, सभी करते हैं मिलकर के। तो सारे ऋषि मुनि महात्मा ये सत्र करते हैं। एक दिन की बात क्या हुई कि उनके जब सत्र हुआ तो वहां पर सूत जी आए, और सूत जी को देख करके सारे ऋषि मुनि महात्मा आसन से खड़े हो गए। सूत जी उम्र में छोटे हैं लेकिन ज्ञान में बूढ़े हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध, ज्ञान के बूढ़े, ज्ञान के उत्तम ज्ञानी हैं। सूत जी को देख करके सबने आसन पर बैठाया, सूत जी को प्रणाम किया, और सारे ऋषि मुनि बैठ गए। और ऋषियों ने सूत जी से कहा कि हे सूत जी, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, इतिहास, पुराण, धर्म शास्त्रों का आपने बहुत अध्ययन किया है, भली भांति व्याख्या की है, आप सगुण और निर्गुण रूप को जानने वाले हैं। बताइए बताइए इस कलिकाल के लोगों का कल्याण कैसे होगा? क्योंकि आजकल कलयुग के लोगों की उम्र बहुत थोड़ी है, बहुत ही थोड़ी है। कोई 60, 70, 80, 90 के बाद तो मुश्किल ही है जीना। थोड़ी सी उम्र और लोगों की आयु थोड़ी है, और लोगों की बुद्धि है नहीं, बुद्धि समझ। शास्त्र तो बहुत हैं अपने कल्याण की, इतने शास्त्रों में अपने कल्याण की बात नहीं समझ सकते। एक तो समझ थोड़ी है, उम्र थोड़ी है, और दूसरे लोगों की भगवान के भजन करने में रुचि नहीं है।
रुचि तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, 100% नहीं है। सही कहूं, ये आज इतने लोग बाहर बैठे हैं ना, बाहर की कह रहा हूं, अंदर की नहीं, ये केवल फटकार से बैठे हैं। आज की फटकार अच्छी रही, 1-2 दिन और लगा देंगे तो 4-5 दिन आराम से बीत जाएंगे। अपनी रुचि से नहीं, अपने प्रेम से कहां बैठे, रुचि है नहीं भगवान के भजन में, कथा कीर्तन में। और महाराज क्या करते हैं, रुचि होती है तो बिना कहे आते, बिना कहे काम कर लेते। लोग माताएं मंदिर में जाती हैं, पूजा करती हैं, और कैसी पूजा होती है, उठाया लोटा पानी का भरा नल में से और शंकर जी को ऊपर डाल दिया, लो ओम नमः शिवाय, एक ही बार में। ये पूजा है? ये तो बोझा उतारना है। पूजा तो उसे कहते हैं कि पूजा करते 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 रोना आ जाए, रोमांच हो जाए, तन मन धन सब भूल जाए, उसे पूजा कहते हैं। उठाया ओम नमः शिवाय, लो अब घर चलो रोटी खाएंगे, ये पूजा है? ये तो उठा कर बोझा फेंक दिया, लो। और दूसरी बात, पूजा क्या है, भजन क्या करते हैं, रुचि क्या है, माला जपेंगे, राम 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 राम, माला कब पूरी होगी, राम 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 कब पूरी होगी, राम 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 कब पूरी होगी, राम राम कब पूरी होगी। और जैसी सुमेरु आया, माला पूरी हुई, उठाया, लो आज की तो होगी, कल की कल देखी जाएगी। ये बोझा, इसे पूजा नहीं कहते, ये भजन नहीं है। भजन तो ये है कि भजन करते हुए भोजन याद नहीं आए, तन मन धन सब भूल जाओ, उसे पूजा करते हैं। ऋषि कहते हैं कि हे सूत जी, आज के लोगों की उम्र थोड़ी, बुद्धि समझ कम है और रुचि भगवान के भजन में नहीं, ऐसे कलयुग के प्राणियों का कल्याण कैसे होगा? आप कृपा करके हमें बताइए कि भगवान का भी अवतार होता है, अजन्मा का जन्म क्यों होता है? हे महाराज, भगवान ने यदुवंश में अवतार लिया, देवकी के पुत्र बनकर के आए। कृष्ण और बलराम के साथ भगवान ने कौन कौन सी लीला करी, वो सुना दीजिए। क्यों अवतार हुआ, कैसे होता है, कौन कौन सी लीला करते हैं। और भगवान लीला करके और अपने परम धाम को पधार गए। भगवान के जाने के बाद कलयुग आ गया, धर्म की रक्षा कैसे हुई, आप इस कथा को सुनाइए कि भगवान इस जगत को कैसे अपनाते हैं, कैसे लीला करते हैं। प्रश्न किया। सूत जी ने सबसे पहले अपने गुरु सुखदेव को प्रणाम किया, नर और नारायण को प्रणाम किया, सरस्वती को प्रणाम करते, भागवत को प्रणाम करते हुए सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। मनुष्य के लिए सबसे उत्तम धर्म कौन सा है, सबसे श्रेष्ठ धर्म कौन सा है? बड़ा बड़ा यज्ञ कर दिया, बड़े बड़े दान दे दिए, बड़े बड़े धर्मशालाएं बना दी, बड़े बड़े मंदिर बना दिए, धर्म का काम है। लेकिन अगर परमात्मा की भक्ति प्राप्त नहीं हुई तो वो धर्म उत्तम नहीं है। धर्म वो उत्तम है जिससे परमात्मा की भक्ति प्राप्त हो, और भक्ति भी कैसी, जिसमें कोई कामना ना हो, निष्काम भक्ति, कोई कामना नहीं। भक्ति तो करो लेकिन कामना की भक्ति निष्काम, कुछ मत चाहो भगवान से, कुछ मत चाहो, अपने आप भगवान सब दे देगा, सब कुछ दे देगा। चाहने से कुछ नहीं मिलेगा, देने वाला अपने आप देता है। निष्काम भक्ति करो, मंदिर में जाएंगे, भगवान की आरती करेंगे, पूजा करेंगे, थाली घुमाएंगे, घंटा हिलाएंगे और मांगेंगे बेटा दे दो, पोता दे दो, दुकान मकान बढ़िया चला दो भगवान, ये भक्ति। अगर संसार की चीज भगवान के सामने मांगी तो क्या निहाल हो जाओगे? संसार की चीज तो जितनी पास में आएगी उतनी ही दुख देगी। संसार की चीज मत मांगो, शंकर जी जैसे मांगते वो मांगो, बार 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 मांगो, हर सिद्ध हूं सीरन। भक्ति और सत्संग, क्या मांगो भगवान से? अगर मांगना है तो भक्ति मांगो, सत्संग मांगो, संतों का संग मांगो, कल्याण होगा, उद्धार होगा, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। संसार की चीज क्या मांगते हो? मांगना हो तो भक्ति मांगो, सत्संग, संतों का संग मांगो। संतों का संग मांगने से जीव का उद्धार होता है। कहते हैं धर्म का फल क्या है? धर्म का फल, धर्म का फल यह नहीं है कि धर्म करेंगे तो धन हो जाएगा, धर्म करोगे तो मोक्ष होगा। और कहते हैं धन किस लिए है? धन है तो अपने भोग विलास के लिए नहीं है, धन है तो धर्म के लिए है। अपना धन तो उतना होता है जितने से अपने जीवन का निर्वाह हो जाए,
और उससे अधिक अगर लोग अपने घर में धन रखते हैं तो वो चोर हैं, उनको डंडा पड़ेगा। अगर हमारा काम 2 रोटी से 4 रोटी से चल सकता है तो 8 रोटी का संग्रह मत करो, वो 4 रोटी दूसरों की सेवा के लिए है। भगवान ने हमें सेवा के लिए दिया है, अपने भोग विलास करने नहीं दिया है। धन है तो धर्म के लिए है, इंद्रियां हैं तो जीवन निर्वाह के लिए है। भगवान ने ये इंद्रियां दी, आंख दी, कान दिया, नाक दिया, हाथ दिया, पैर दिया, किसने दिया है? भोग विलास करने? नहीं। आंख दी भगवान ने देखने, देखो मना नहीं है, लेकिन देखने का सुख मत भोगो। भगवान ने कान दिए सुनने के लिए, सुनो, लेकिन सुनने का सुख मत भोगो, उसका ज्ञान करो। भगवान ने पैर दिए, चलो, लेकिन बुरी जगह मत जाओ, अच्छे स्थान भगवान के मंदिर में जाओ। निर्वाह करने के लिए इंद्रियां दी हैं। जीवन का फल यह है कि इस जीवन में आकर के परमात्म तत्व को जान लो। बड़े बड़े यज्ञ कर लिए, बड़े बड़े दान कर लिए, अच्छे लोगों की प्राप्ति कर लिए, जीवन का फल नहीं। जीवन का फल तो यह है कि इस मानव योनि में आकर के जल्दी से जल्दी अपना कल्याण कर लो, तत्व की प्राप्ति, उस परमात्म तत्व की प्राप्ति कर लेना ही जीवन का सबसे उत्तम फल है। बड़े बड़े स्वर्ग आदि प्राप्त कर लेना बड़ा कोई फल नहीं है। और कहते हैं कि देखो आप हम सबको क्या चाहिए, घर में बैठे बैठे तो ज्ञान होगा नहीं, कभी कभी समय निकाल करके तीर्थों में जाना चाहिए, संतों के सत्संग में जाना चाहिए, उनकी कथा, भगवान की कथा को सुनना चाहिए। जब सत्संग में जाओगे, कथा सुनोगे तो परमात्मा का ज्ञान मिलेगा, परमात्मा का पता लगेगा कि हाँ परमात्मा भी है। और जब परमात्मा का पता लगेगा तो आप उसके भजन में, उसके कीर्तन में लगोगे, प्रेम प्राप्त होगा, कल्याण हो जाएगा। भगवान क्या करते हैं? प्रकृति के 3 गुणों को स्वीकार करते हैं। प्रकृति के 3 गुण कौन कौन से हैं? सत्वगुण, रजोगुण और कौन सा? तमोगुण। तमोगुण, इन 3 गुणों को भगवान स्वीकार करके संसार में लीला करते हैं। सत्वगुण से भगवान विष्णु बनते हैं, रजोगुण से भगवान ब्रह्मा बनते हैं, और तमोगुण से भगवान शंकर बनते हैं। और शंकर बन के संहार करते हैं, ब्रह्मा बन के उत्पत्ति करते हैं, और ब्रह्मा बन के उत्पत्ति, विष्णु बन के पालन करते हैं। लेकिन जीव के कल्याण के लिए पहले सत्वगुण प्रधान साधना ही उत्तम मानी जाती है। तमोगुणी और रजोगुणी साधना में नहीं लगना चाहिए। तमोगुणी और रजोगुणी साधना क्या है? भैरव आदि की पूजा, भूत प्रेत की पूजा, डोरा डंडा, तंत्र मंत्र आदि को सिद्ध करने में लग जाते, ये तांत्रिक साधना है। और तांत्रिक साधना से कल्याण नहीं होता, ये तो जंजाल में फंसना है, जंजाल है। ये सिद्धि है ना, ये सिद्धियां कुछ नहीं है इस सिद्धियों में, ये तो एक जंजाल है। एक बार तंत्र मंत्र सिद्धि में फंस जाता है तो आदमी का एक जन्म नहीं, कई जन्मों का नाश हो जाता है। एक बार क्या हुआ, एक ध्यान से सुने, चौकी सी बात बताऊं, छोटी सी, चौकी सी, सीधे होके बैठो। एक गुरुजी थे और गुरुजी के 4-5 शिष्य थे, 4-5 शिष्य होंगे। अचानक क्या हुआ, गुरुजी बूढ़े हो गए, और गुरुजी क्या हुआ, करते करते बूढ़े हो गए तो ब्रह्मलीन हो गए, शरीर छोड़ दिया। अब गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया तो अब कौन आश्रम में रहे? सारे शिष्य जो चारों ओर को फैल गए, छोड़ छोड़ के कहीं कहीं अपने अपने काम में, भजन में लग गए। और कोई भजन कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई सिद्धि कर रहा है, सब कर रहे थे। एक दिन की बात क्या हुआ कि 1-2 गुरु भाई आपस में मिले। तो एक गुरु भाई बोला अपने गुरु भाई से, भैया तुम कहां थे, आज तक दिखाई नहीं दिए भाई। गुरु भाई कहां थे? बोले भाई मैंने तपस्या करी, भगवान का भजन किया, बहुत परमात्मा के नाम में लगा रहा, समय का हमारे पास किसी को मिलने का, भगवान के भजन में बैठे थे। अच्छा तुमने भजन किया? क्या भजन किया तुमने? अरे मुझे देखो, मैंने क्या किया? क्या किया भैया तुमने? कि मैंने ऐसी सिद्धि प्राप्त करी है कि आप इस नदी को देख रहे हो, मैं इसके ऊपर ऐसे ही जा सकता हूं, इसके पानी के ऊपर मैं चल सकता हूं, मेरा पैर नहीं भीगेगा, और मैं आराम से चल कर के पानी के ऊपर ऊपर उस पार जा सकता हूं। मैंने ये सिद्धि प्राप्त करी है। तो जो भजन करता था भगवान का, वो बोला कि तुम्हारी सिद्धि 2 पैसे की है। 30 साल 20 साल लगा करके
अपने अनमोल जीवन को 2 पैसे की सिद्धि के लिए तुम्हें बर्बाद किया। क्या है तुम्हारी सिद्धि? 2 पैसे की सिद्धि। एक नाविक को, नाव वालों को 2 रुपया दे दो, इस पार से उस पार चले जाओ, लो 2 पैसे की तो है, हम 2 रुपए देकर के पार हो जाएंगे। और तुमने इतना समय बर्बाद किया सिद्धि के लिए। सिद्धि में क्या? कुछ नहीं है। सिद्धि में अभिमान और आता है। इसलिए सिद्धि में नहीं, भगवान के भजन में लगो, परमात्मा के नाम में लगो। भक्ति से कल्याण है, सिद्धि से कल्याण कभी नहीं है। तंत्र मंत्र डोरा डंडा आदि के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन महाराज भगवान गीता में एक बात बताते हैं कि देवों को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरे को पूजने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। जैसी भावना होगी वैसी होगा। इसलिए कभी नहीं भूत प्रेत की पूजा में नहीं लगना चाहिए। सात्विक साधना है, भगवान नारायण है, विष्णु राम कृष्ण की पूजा करो, सात्विक साधना करो, जिससे हमारा और हमारे कुल का, समाज का, सबका भला हो, कल्याण हो। अरे वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण है, ज्ञान ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण है, यज्ञों का तात्पर्य श्री कृष्ण है। उन श्री कृष्ण की साधना में लगना चाहिए, उन नारायण की साधना में लगने से कल्याण होता है। वही परमात्मा सत्वगुण से देवता बन जाते हैं, रजोगुण से मनुष्य आदि बनते हैं, और वही भगवान तमोगुण की पशु पक्षी बनकर के आते हैं। और जो परमात्मा चारों ओर जगत के रूप में प्रकट है, त्रिगुणात्मक संसार परमात्मा का स्वरूप है, वही परमात्मा जगत में आते हैं अंश अवतार लेकर के। भगवान ने क्या किया? अपनी 16 कलाएं का एक रूप बनाया, जिनको नारायण कहते हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। 16 कलाएं, 5 महाभूत, 10 इंद्रियां, 1 मन, इनको स्वीकार किया भगवान ने, और अपना नारायण रूप बनाया। और शेष सैया पे शयन करते नारायण। नार माने जीव, अयन माने आश्रय। जो सारे जीवों के आश्रय हैं उनका नाम नारायण है। और इन भगवान नारायण से 24 अवतार हैं, और उनकी कथा अब ध्यान से सुनो। भगवान नारायण ही अवतारों के केंद्र हैं। भगवान ने, नारायण ने सबसे पहला अवतार सनकादि के रूप में लिया, और सनकादि के रूप में अवतार लेकर के भगवान ने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरा अवतार भगवान ने बरहा के रूप में लेकर के पृथ्वी का उद्धार रसातल से किया, पृथ्वी को दाड़ों पे रख के ले आए। तीसरा अवतार कहते हैं भगवान ने नारद के रूप में लिया, और 5 रात्र ग्रंथ का उपदेश किया। चौथा अवतार भगवान ने धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से नर और नारायण के रूप में लिया। नर और नारायण कहते हैं, क्या मूर्ति पूजने से भगवान मिल जाते हैं क्या? हाँ, मिल जाते हैं। पहली बात तो यह है कि मूर्ति है ही नहीं। मूर्ति कहां है? मूर्ति तो मंदिर में नहीं है, मूर्ति पहाड़ में होगी, दुकान में होगी, मंदिर में भगवान है। क्या कभी आप मंदिर में जाकर ये कहते हो कि अमुक पहाड़ की मूर्ति मेरे दुकान बढ़िया चला देना, मेरा मकान बढ़िया बना देना? कभी कहते हो ए अमुक पहाड़ की मूर्ति? ऐसी कहते हो ना, कभी नहीं कहते। क्या कहते हैं? हे हनुमान जी, हे गणेश जी, हे राम जी, हे कन्हैया जी। भगवान भी तो पुकारते हो, मूर्ति तो नहीं कहते। तो भावना में तो भगवान आ गए, मूर्ति कहां है? जो आदमी मूर्ति कहता है मंदिर में, वो बहुत बड़ा पाप कमाता है। अरे भगवान सर्वत्र व्यापक है, तो क्या मूर्ति भगवान नहीं है? वो भी तो भगवान है। भावना में भगवान है, सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना और तैसोई फल होए। सब जग तो परमात्मा का, ईश्वर का रूप है, लेकिन जिसकी जैसी भावना होती है भगवान उसके लिए वैसे ही हो जाते हैं। कर्माबाई, कर्माबाई मूर्ति को भोग लगाती है, और भगवान साक्षात प्रकट होकर के भोग करते हैं। भगवान साक्षात प्रकट होकर के भोग लगाते हैं। खिचड़ा खाते हैं, कर्मा का खिचड़ा। क्या मूर्ति खावे?
वो तो भगवान है, मूर्ति है ही नहीं, उसकी भावना मूर्ति है ही नहीं, भगवान है। लेकिन जिसकी जैसी भावना, अगर मूर्ति मानोगे तो मूर्ति दिखेगी और भगवान मानोगे तो साक्षात परमात्मा दिखेगा। आप जाकर के मंदिर में खड़े हो जाओ और नजर बांध के भगवान की ओर देखो, कभी आंखें टिमटिमाते हुए, कभी मुस्कुराते हुए, कभी हिलते हुए भगवान दिखते हैं। भैया मूर्ति नहीं, भगवान है, साक्षात परमात्मा है, मूर्ति नहीं, ठाकुर जी हैं। इसने कहा कि कर्मा बाई भी खिलाती है। कैसे खिलाती है? थाली भर के लाहिर खींचड़ो, थाली भर कर लाहिर खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीम मारा सांवरिया जीमावे बेटी जाट की, जीम और मारा सांवरिया जीमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर कर लाहिर खींचड़ो, ऊपर घी की लाहिर खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीम मारा सांवरिया जिमावे बेटी जाट की, बनावे बेटी जाट की, बनावे बेटी जाट की, जिमावे लाहिर खींचड़ो, थाली भर में लाहिर खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीम मारा सांवरिया जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। बाप मारो गाँव गयो छे, ना जानो कब आवेलो, बाबो मारो गाँव गयो है, ना जाने कब आवेलो, उणरे भरोसे बैठो रियो तो भूखा ही मर जावेलो, उणरे भरोसे बैठो रियो तो भूखा ही रह जावेलो। आज जिमाओ धने खींचड़ो, आज जिमाओ धने खींचड़ो, काल राबड़ी साथ की, भीम मारा सांवरिया जिमावे बेटी जाट की, भीम मारा सांवरिया जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की, बनावे बेटी जाट की। बार बार मंदिर में जाती, बार बार पट खोलती, बार बार मंदिर में बार बार पट खोलती, त्योनी जी मो सांवरिया बा करड़ी करड़ी बोलती, त्योनी जी मो सांवरिया बा करड़ी करड़ी बोलती। थे जी जद में भी जीमो, थे जीमो जद में भी जीमो, मानो नहीं कोई बात की, जीम और मारा सांवरिया जिमावे बेटी जाट की, जीम और मारा सांवरिया जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर कर लाहिर खींचड़ो, थाली भर कर लाहिर खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा सांवरिया जिमावे बेटी जाट की, जीमो मारा सांवरिया जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की।
पर दो भूल गई सावरिया, पर दो फेर मंगायो है, पर दो भूल धबड़िया रे ओले बैठने शाम खींचड़ो खायो है, धबड़िया रे ओले बैठने शाम खींचड़ो खायो। भोला बाला भक्तारी तो भोला बाला सावरियो राखी देख जी, भीम मारा सावरिया जिमावे बेटी जाट की, भीम मारा सावरिया जिमावे बेटी जाट की, जिमावे ताली बर कर लई रे खींचड़ो, ताली बर कर लई रे खींच ऊपर की बात की, भीम मारा सावरिया जिमावे बेटी जाट की, भीम मारा सावरिया जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी। भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आवे है, भक्ति है ओ भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आवे गो, भक्ति हो सोहन लाल लोहागर प्रभुरा हरक निरक गुण गावे लो, सोहन लाल लोहागर प्रभुरा हरक निरक गुण गावे। साचो प्रेम प्रभु में हो तो, साचो प्रेम प्रभु में, अरे मूर्ति बोले काट की, भीम मारा सावरिया जिमावे बेटी जाट की, भीम मारा सावरिया जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट, जिमावे बेटी जाट। थाली बर कर लई रे खींचड़ो, थाली बर कर लई रे खींच ऊपर की बात की, भीम मारा सावरिया जिमावे बेटी जाट की, भीम मारा सावरिया जिमावे बेटी जाट की।